फ्रेंड्स, देखिए हम सभी ने कल जन्माष्टमी का पर्व अपने घर में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया। भगवान ने जैसी भी हमें स्थितियां दी हैं उसके अनुसार हमने भगवान कृष्ण का पूजन अर्चन किया। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद हम पर, हमारे परिवार पे सदा सर्वदा बना रहे। बहुत ही मन से उनकी पूजा की, व्रत रखा और साथ ही प्रभु से इस बात की प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, आप समस्त संसार का पालन करने वाले हो, तो ऐसे ही अपनी अनंत अनंत कृपा हम सभी पर बनाए रखना। और देखिए हमने अपनी जन्माष्टमी की पूजा कैसे की उसका ये छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक कराया, तो उस समय वीडियो बनाना ही भूल गए। एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर फूलों का आसन देते हुए प्रथम पूज्य भगवान गणेश को विराजित किया। फिर अपने ठाकुर जी को अभिषेक करने के बाद, नए वस्त्र पहनाने के बाद, उनका पूरा श्रृंगार करने के बाद हमने उनको भी विराजित किया। ठाकुर जी को दर्पण सेवा, इत्र सेवा तो हमेशा ही देनी चाहिए और जन्माष्टमी तो प्रभु के लिए खास होता है, तो आज के दिन अवश्य उनको ये सारी सेवाएं सभी ने प्रदान की होंगी। ठाकुर जी को बांस की बांसुरी दी, फिर ठाकुर जी को चंदन का टीका, गणेश भगवान को टीका लगाते हुए हमने गौ माता को भी टीका लगाया। गणेश भगवान को पीले फूल और ठाकुर जी को भी पीले फूल चढ़ाए। फिर ठाकुर जी को हमने तुलसी दलपत्र चढ़ाया। उसके बाद देखिए हमने अपने ठाकुर जी के लिए तुलसी मंजरी तोड़ के रखी थी और ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए हमने अपने ठाकुर जी के लिए उनकी प्रिय मंजरी की, जो तुलसी मंजरी माला बनाकर उनको समर्पित किया। और देखिए ये बहुत ही प्रिय होती है लड्डू गोपाल जी को, तो उनको ये पहनाने के बाद हमने उनका भोग प्रसाद सामने जो भी यथास्थिति हम बना सकते थे हमने लगाया। देखिए भाव से जब आप कुछ भी प्रभु को समर्पित करें तो वो 56 भोग से कम नहीं होता। आपकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार पूजन करना चाहिए। कोई कैसे कर रहा है हमें इसमें नहीं पड़ना है। जो प्रभु ने हमको स्थितियाँ दी हैं उसी के अनुसार बड़े मन से, बहुत ही भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। तो हमने उन्हीं भाव से अपने ठाकुर जी के सम्मुख जो भी प्रसाद बनाया था वो समर्पित किया और इसी भाव से कि ठाकुर जी आप इसको पाइए। गणेश भगवान के लिए अलग से भोग लगाया क्योंकि उसमें तुलसी दलपत्र नहीं डाला जाता है। फिर ठाकुर जी को पंचामृत हमने भोग के लिए भी लगाया था और इस तरह से अपने ठाकुर जी को सबसे पहले हमने शहद चटाया था, उसके बाद ये पंचामृत भोग लगाया। फिर गणेश भगवान की और अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की आरती की। लड्डू गोपाल जी जिस घर में होते हैं वहाँ हर प्रकार से सुख समृद्धि, मन की शांति आती है और ये मेरा विश्वास है कि स्थितियाँ बदलने लगती हैं। आपको हर प्रकार से उन्नति महसूस होगी और जैसे आप अपने ठाकुर जी में अपना प्रेम, अपनी भक्ति बढ़ाते जाएंगे वैसे ही आपके अंदर सात्विकता बढ़ती जाएगी। दुनिया की बुराइयाँ आपके मन में इनके लिए जगह नहीं बचेगी क्योंकि वहाँ ठाकुर जी विराजित हो जाएंगे और आपके पास ठाकुर पूरा प्रयास करते हैं कि प्रभु ने अगर हमें अपनी शरण में लिया है, हमें इस योग्य समझा है कि अपनी सेवा का अवसर दिया है, तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। देखिए हमारे लाला बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमने उनको काजल का टीका लगाया और फिर ठाकुर जी की बलाएं उतारी और ठाकुर जी के ऊपर से कुछ पैसे वार के रखे हैं। हमें पूजन के बाद जब हम झूला भी अवश्य झुलाएंगे। अगर किसी को संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वो जन्माष्टमी पे ठाकुर जी का इसी भाव से पूजन अर्चन करे कि हे कान्हा, अपने जैसा ही एक लाल हमारी गोदी में भी दे दो। बड़े भाव से उनसे प्रार्थना करें और अपने ठाकुर जी को अपनी गोद में लें और इसी भाव से कि ये आपके अपने पुत्र हैं। देखिए वैसे तो वो भगवान हैं, गोदी में लेने से वो हमारे और आपके लाला नहीं बन जाएंगे, वो प्रभु हैं, प्रभु ही रहेंगे। बस जो ममता का एक भाव होता है जब हम उसमें आ जाते हैं तो भगवान भी अपने भक्त के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। और ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन से ही हमने अपने YouTube चैनल पर, मेरे बेटे ने ही फर्स्ट टाइम ये वीडियो लास्ट ईयर डाला था, जन्माष्टमी का दिन था वो। उसके बाद हमने 15 सितंबर से उस पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया और आप सभी का प्यार है, सहयोग है और इतना प्यार मिला उसके लिए मैं बहुत हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मेरे ठाकुर जी की कृपा है। मैं ठाकुर जी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके ऊपर भी अपनी अनंत कृपा बनाए रखें। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।